कभी कभी इतिहास में ना एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी घटना जो पूरे देश को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम एक ऐसे ही पल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी त्रासदी जिसने भारत को अपने बच्चों और न्याय के बारे में सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे उस अपराध से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिर देखेंगे कि ये मामला एक कानूनी बहस का कारण कैसे बना और उस बहस ने हमारे कानूनों में क्या बड़ा बदलाव लाया। हम ये भी देखेंगे कि इस मामले में भारत दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़ा है और आखिर में न्याय ने क्या शक्ल ली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, एक ऐसा अपराध जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। हम बात कर रहे हैं 2012 के दिल्ली गैंग रेप केस की, जिसे पूरा देश निर्भया केस के नाम से जानता है। इस अपराध की भयावहता को समझने के लिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यौन संबंध की भूख, हिंसा की भूख, ये सामूहिक चेतना को झकझोरने के लिए बाध्य है, जो नहीं जानती कि क्या किया जाए। ये शब्द सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं थे, ये उस वक्त पूरे देश की आवाज थे। तो आखिर हुआ क्या था? 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की एक चलती बस में एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न और उसके दोस्त पर बेरहमी से हमला किया गया। अगले ही दिन एफआईआर दर्ज हुई। 6 में से 4 आरोपी पकड़े भी गए, लेकिन 13 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 29 दिसंबर को पीड़िता ने दम तोड़ दिया। मीडिया ने उन्हें एक नाम दिया जो हिम्मत का प्रतीक बन गया, निर्भया, यानी जो किसी से न डरे। ये कोई आम जुर्म नहीं था। पीड़िता के साथ गैंग रेप और ऐसी शारीरिक हिंसा हुई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमले में लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उन्हें जानलेवा अंदरूनी चोटें आईं। और इसके बाद दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया और सबूत मिटाने के लिए उन पर बस चढ़ाने तक की कोशिश की गई। इस हैवानियत ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक सवाल भी था कि हमारा कानून ऐसी दरिंदगी से कैसे निपट सकता है। और बस इसी सवाल से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जुवेनाइल जस्टिस पर छिड़ी बहस। इस एक अपराध ने कानून की एक बड़ी दुविधा को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। 6 आरोपियों में से एक की उम्र थी सिर्फ 17 साल, अपने 18वें जन्मदिन से बस कुछ महीने कम। कानून की नज़रों में वो एक बच्चा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या उसका किया गया अपराध एक बच्चे का था? और बस यहीं से पूरी बहस शुरू हुई। अब देखिए, यहाँ पर कानून और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम कह रहा था। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो उन अपराधों के लिए होती है जो समाज के रूह कंपा दें। और दूसरी तरफ था हमारा उस वक्त का कानून, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, और वो ये कहता था कि कोई नाबालिग चाहे कितना भी संगीन जुर्म क्यों न कर ले, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जा सकता है, बस। इसने पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल खड़ा कर दिया। क्या एक ही कानून एक नाबालिग की छोटी मोटी चोरी और एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने जाने वाले अपराध दोनों के साथ इंसाफ कर सकता है? और इस ये बड़े सवाल का जवाब एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव की शक्ल में सामने आया। चलिए समझते हैं हमारे तीसरे हिस्से को, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो इस नए कानून ने क्या किया? सबसे पहले तो इसने अपराधों को उनकी गंभीरता के हिसाब से, कह सकते हैं कि 3 अलग अलग बक्सों में डाल दिया। पहला, छोटे मोटे अपराध यानी पेटी ऑफेंसेस। दूसरा, गंभीर अपराध यानी सीरियस ऑफेंसेस। और तीसरा, जघन्य अपराध यानी हेनस ऑफेंसेस। तो ये जघन्य अपराध या हेनस ऑफेंस है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा अपराध है जिसके लिए कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, जैसे कि हत्या या बलात्कार, यानी सबसे गंभीर अपराध। और हाँ, इसी कैटेगरी के लिए कानून में सबसे बड़ा बदलाव आया। अब अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर ऐसा कोई जघन्य अपराध करता है तो एक बिल्कुल नई प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये जांचता है कि क्या उस किशोर में अपराध करने और उसके नतीजों को समझने की दिमागी और शारीरिक क्षमता थी। अगर बोर्ड को लगता है कि हाँ थी, तो केस को चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर आखिर में चिल्ड्रंस कोर्ट ये तय करता है कि उस किशोर पर एक वयस्क यानी एडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं।
तो सवाल उठता है कि क्या भारत ने ये जो कदम उठाया वो दुनिया में एकदम अनोखा था? चलिए अब जरा दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। चौथा भाग, भारत बनाम दुनिया। जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, भारत इस मुश्किल सवाल से जूझने वाला अकेला देश नहीं है। दुनिया भर के देश इस दुविधा में है। देखिए, अमेरिका में ये उम्र 13 साल तक जा सकती है, कनाडा और जर्मनी में 14 साल है। तो भारत का 16 साल का जो ये पैमाना है वो इस ग्लोबल डिबेट के कहीं बीच में ही आता है। और अब चलिए वापस चलते हैं उस कहानी पर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, हमारा आखिरी हिस्सा, अंतिम फैसला, न्याय, जवाबदेही और एक आह्वान। निर्भया केस में जो बालिग दोषी थे उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया और इस अपराध के असर को सदमे की सुनामी कहा। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक पैगाम था कि समाज ऐसी दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सिर्फ सजा तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा, ये उम्मीद की जाती है कि ये भीषण घटना महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने और उनकी गरिमा का सम्मान करने के लिए एक जन आंदोलन की तरह आंखें खोलेगी। और यही बात हमें याद दिलाती है कि कानून सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वो हमारे समाज का आईना होते हैं। और कभी-कभी सबसे अंधेरे पलों में ही हमें रोशनी की ओर बढ़ने के लिए और बेहतर बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है।